अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िल्मी मज़ा में एक बार फिर खुशामदीद। और नाज़रीन, आज हमारा मौजू है फ़िल्मी शख्सियत। आज हम जिस अजीम फ़िल्मी शख्सियत को ख़िराज तहसीन पेश कर रहे हैं वो किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है। पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम ख्वाजा परवेज़ अहमद, पाकिस्तान के नामवर शायर, कहानी निगार और मकालमा निगार। वजूद आदम के दो मुसव्विर, कोई न जाने ये राज क्या है। अलग हैं दोनों के नाम लेकिन कभी वो माँ है कभी खुदा है। ये खूबसूरत और आला शेर जिस शख्सियत का है, उस शख्सियत का नाम है जी ख्वाजा परवेज़ अहमद। पाकिस्तानी फ़िल्मों के गुलजार कहलाए। 28 दिसंबर 1932 को अमृतसर, भारत में पैदा हुए। उनका ख़ानदान कश्मीरी था। ख्वाजा परवेज़ अहमद साहब का इंतकाल 20 जून 2011 को लाहौर में हुआ और मियां निसाब कब्रिस्तान में उनको दफन किया गया। लाहौर की मशहूर फूड स्ट्रीट गवाल मंडी के नज़दीक उनकी रिहाइश थी, वहाँ से उनका ताल्लुक़ था। ख्वाजा परवेज़ अहमद साहब का असल नाम ख्वाजा ग़ुलाम मोहिउद्दीन था। पाकिस्तानी फ़िल्मों के लिए 1000 से ज़ायद नगमे तख्लीक़ किए और एक से बढ़ के एक नगमा उन्होंने लिखा। उनका फ़िल्मी सफ़र 40 साल पर मुहित है, जो कि कमाल की बात है। अपना फ़िल्मी सफ़र उन्होंने 1965 से शुरू किया था बतौर शायर, लेकिन आपको हम बताते चले नाज़रीन कि बतौर अदाकार वो अपना फ़िल्मी सफ़र जो है वो इससे पहले शुरू कर चुके थे। जी हाँ, 1960 में एक फ़िल्म बनी थी क्लर्क, उसमें उन्होंने अदाकारी की थी, छोटा सा रोल किया था। वहाँ से उन्हें शौक़ हुआ कि वो फ़िल्मों में आए और कोई नहीं जानता था कि ये एक बिल्कुल बेनाम सा लड़का पाकिस्तान का एक नामवर शायर और बेपाया शख्सियत बनेगा। उनकी जो पहली फ़िल्म थी जिससे उन्होंने फ़िल्मी सफ़र शुरू किया बतौर शायर, वो फ़िल्म थी रिवाज। और ये उर्दू फ़िल्म थी। पहली पंजाबी फ़िल्म पंजाब द शेर थी, जो कि 1965 में बनी थी। ख्वाजा परवेज़ साहब की ज़िंदगी की जो आखिरी फ़िल्म है वो वोटी लेके जानी है, जो कि 2010 में रिलीज़ हुई थी। हिजरत के बाद उनका ख़ानदान गवाल मंडी लाहौर आ बसा। पाकिस्तान से उनको वालिहाना मोहब्बत थी, जिसका सबूत यह है कि भारत से कई बार उन्हें नेशनलिटी की पेशकश हुई, भारत आके बसने की पेशकश हुई, लेकिन उन्होंने मुस्तरद कर दी। ख्वाजा परवेज़ अहमद को जो मौसीकी से लगाव रखने वाले लोग हैं वो पीर समझते हैं, और मलका तरन्नुम नूरजहाँ उनकी बहुत कदर करती थी। वो भी बहुत मलका तरन्नुम नूरजहाँ की कदर किया करते थे। गवर्नमेंट दयाल सिंह कॉलेज से मास्टर किया था उन्होंने और फिर फिल्मी सनत से वाबस्ता रहे। उनके निगार अवार्ड की अगर हम बात करें तो पहला निगार अवार्ड 1985 में उन्हें मिला था। मस्त मलंग चकी साडा दिल तंग चकी फिल्म डायरेक्ट हवालदार के नगमे पे उनको ये अवार्ड मिला था। दूसरा निगार अवार्ड 1992 में उनको मिला वे मैं दुनिया तो खो लिया तैनू, फिल्म चाहत के नगमे पे। ये फिल्म 1993 में रिलीज़ हुई थी। उसके बाद तीसरा निगार अवार्ड 1993 में मिला, उसे कोई याद कराए क्या जो जान के खुद अनजान बने। फिल्म इंसानियत का ये नगमा था, इस पर भी उनको निगार अवार्ड मिला था। चौथा निगार अवार्ड 1994 में मिला, मैं तिहार वेले मंगाए दुआ रानी बेटी राज करे। फिल्म थी रानी बेटी राज करेगी। और उसके बाद पांचवा निगार अवार्ड 1995 में उनको मिला, बस भाई बस ज़्यादा बात नहीं साहब जी, आज के बाद मुलाकात नहीं साहब जी। फिल्म जंगल का कानून, ये नगमा उन्होंने उस फिल्म के लिए लिखा। ख्वाजा परवेज़ अहमद को असल शोहरत फिल्म आईना के गीत, जो कि 1966 में फिल्म रिलीज़ हुई थी। तुम ही हो महबूब मेरे, मैं क्यों ना तुम्हें प्यार करूं, तुम ही तो मेरी दुनिया हो, मैं क्यों ना इकरार करूं। मसूद राना साहब ने इसको गाया था और आयरन परवीन ने भी इसको गाया था। तो ये जो नगमे हैं ये ख्वाजा परवेज़ अहमद की खूबसूरत गायकी का सबूत है। अगर हम बात करें ख्वाजा परवेज़ अहमद के गीतों की, तो पाकिस्तान के नामवर जितने गुलकार हैं उन्होंने उनके गीत गाए हैं, जिनमें मलका तरन्नुम नूरजहाँ, इनायत चंद भट्टी हैं, मसूद राना हैं, अहमद रुश्दी साहब हैं, नहीद अख्तर हैं, महनाज हैं, माला बेगम हैं, नैयर नूर हैं, ए नैयर हैं, अरुणा लैला, उसके बाद मुसरत नज़ीर हैं। गर्ज़ के हर गुलकार की ख्वाहिश रही कि वो ख्वाजा साहब का गीत गाए।
क्योंकि हमें नाजरीन हमारा फ़िल्मी चैनल है तो हम बात करेंगे उनकी फ़िल्मी रिकॉर्ड्स की। पाकिस्तान में उन्होंने कुल 528 फ़िल्में जो हैं जिनके गीत लिखे, उनमें उर्दू फ़िल्मों की तादाद जो है वो 107 है, पंजाबी फ़िल्मों की तादाद 374 है। इनमें से गैर रिलीज़ फ़िल्में भी हैं जिनकी तादाद 38 है। 297 नगमात उर्दू फ़िल्मों के लिए उन्होंने लिखे और 931 गीत पंजाबी फ़िल्मों के लिए उन्होंने लिखे और गैर फिल्मी गीत इसके अलावा हैं। अजीम शोरा के होते हुए जिनमें तनवीर नकवी, कतील शिफाई, सैफुद्दीन सैफ, तुफैल होशियारपुरी, फयाज हाशमी, मुशीर काज़मी, हज़ी कादरी, मसरूर अनवर, हिमायत अली शायर, बाब आलम स्यापोश, वारिस लुधियानवी, इनके होते हुए भी ख्वाजा परवेज़ साहब ने अपना एक अलग मकाम बनाया, अलग पहचान बनाई। जिन फिल्मों की उन्होंने कहानियाँ और मकालमे लिखे उनमें गूंगा 1966, ज़िम्मेदार 1966, जनाब अली 1968, मेहंदी 1968, पेंट दी कुड़ी 1968, गामा बीए 1976 और जट कुड़ियाँ तू डरदा 1976। कई फ़नकार ऐसे हैं जिन्होंने ख्वाजा साहब के गीत गाए और मशहूर हुए। मलका तरन्नुम नूरजहाँ पहले मशहूर थीं, लेकिन पंजाबी में जितनी शोहरत ख्वाजा साहब के गीत गा के उन्हें मिली किसी और को नहीं मिली। नुसरत फ़तेह अली खान साहब को आप देख लें, इस तू डाडा दुख ना कोई, ये नगमा, अखियाँ उड़ीकदियाँ दिल वाजा मारदा, और सनू एक पल चैन ना आवे सजना तेरे बिना, ना जामी ढोलना, सारी रात तेरी याद सतावे। ये सारे नगमे ख्वाजा परवेज़ साहब के लिखे हुए हैं। और आरिफ लोहार साहब, जिनको मैं नील कराइयाँ नील का मेरे तन मन नीलो नील, ये भी ख्वाजा साहब का लिखा हुआ। शाज़िया मंजूर को शोहरत मिली मैं तेरे पीछे रह गई हाय दिल जानी। अज़दवाजी ज़िंदगी बड़ी शानदार रही ख्वाजा साहब की। 2 शादियाँ की थी, 5 बेटे 6 बेटियाँ। मशहूर फिल्मों में आईना 1966, इंसानियत 1967, संग दिल 1968, जुम्मा जाजनाल 1967, दर्द 1969, धीरानी 1969, जेंटलमैन 1969, अनवरा 1970, रंगीला 1970, आंसू 1971, आंसू बिला 1971, दो रंगीले 1971, बनारसी ठग 1973, दिल लगी 1974, समाज 1974, नौकर बोटीदा 1974, जोगी 1975, सरेआम 1975, साला साहब 1981, शेर खान 1981, सोना चांदी 1983, कीमत 1986, नाचे नागन 1987, तोहफा 1988, होशियार 1990, जीवा 1995, मजाजन 2006। इन सब के गीत ख्वाजा साहब ने कमाल लिखे। उर्दू और पंजाबी दोनों ज़बान पे यकसा दस्तरस्त और यकसा मकबूल। कुछ गीतों को हम याद करते हैं, उनके इतने गीत तो हम छोटे से प्रोग्राम में कवर ही नहीं कर सकते। तेरी पायल की झनकार लूटे दिल का करार, तुम ही हो महबूब मेरे मैं क्यों ना तुम्हें प्यार करूं, और तेरी याद है तन्हाई है, दिल वीरां है तेरी याद है तन्हाई है, मेरी चीची दा छल्ला माही ला रहा, सुन वे बलौरिया कवालिया, इस मुँह से तेरा नाम लो दुनिया के सामने, मिट्टी दे खिडौने घड़ी पल दे परौने, तू ए माई छैला ते मैं तेरी लैला, प्यार दी कहानी लोगों कित्थे आके रोक गई, तेरी महफिल से ये दीवाना चला जाएगा, सामने आके तुझको पुकारा नहीं, तेरी रुसवाई मुझको गवारा नहीं। ख्वाजा साहब ने खूबसूरत नगमे लिखे और वो सब अमर हो गए। आज हमने इस अजीम शख्सियत को खिराज तहसीन पेश किया। हम दावा कर रहे हैं कि इतनी खूबसूरत और शानदार मालूमात आपको यूट्यूब पे पहले कभी नहीं मिली होंगी। आप लोगों के फीडबैक हमारे रेट होने का काम करते हैं। फीडबैक दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, उसका अफजाई होगी। अल्लाह हाफिज़।